तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो असल में दो बिल्कुल अलग-अलग नंबरों के चारों तरफ घूमती है। मतलब एक तरफ तो है एक जबरदस्त आईपीओ और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रदर्शन जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या बीसीसीएल की इस दिलचस्प दुनिया के बारे में। जरा इस नंबर को देखिए। ये वो नंबर है जिसने मार्केट में सचमुच तहलका मचा दिया था। सोचिए, ट्रेडिंग के पहले ही दिन स्टॉक की कीमत लगभग डबल हो गई और जो शुरुआती इन्वेस्टर्स थे उन्हें मिला करीब-करीब 96% का, मतलब जबरदस्त रिटर्न। और ये सब हुआ उस जबरदस्त क्रेज की वजह से जो इस आईपीओ को लेकर बना हुआ था। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक, कह सकते हैं, तुरंत मिलने वाला एक बहुत बड़ा इनाम था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये जश्न ज्यादा दिन तक चला नहीं। कुछ ही महीनों के अंदर एक बिल्कुल ही अलग नंबर सामने आया और ये नंबर एक थोड़ी परेशान करने वाली कहानी सुना रहा था। और वो नंबर था -12.3%। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये इस बात का संकेत था कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ी दिक्कतें चल रही थीं, जो अब धीरे-धीरे सामने आ रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? चलिए काम करते हैं। इन दो बिल्कुल अलग-अलग नंबरों के पीछे की जो असली कहानी है, उसे समझने के लिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो बात शुरू होती है जनवरी 2026 से। बीसीसीएल मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आया और ये आईपीओ सिर्फ सफल नहीं था, ये तो एक ब्लॉकबस्टर था। डिमांड का आलम ये था कि आईपीओ करीब 147 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। आप देख सकते हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो इसे लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। इश्यू प्राइस रखा गया था 23 रुपये, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन ये स्टॉक 45 रुपये के भी ऊपर खुला। मतलब जिन लकी इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिल गए थे, उन्हें तो पहले ही दिन लगभग 96% का प्रॉफिट हो गया। तो आखिर इतनी जबरदस्त दीवानगी थी क्यों? इसके पीछे थी एक बहुत बड़ी वजह, एक बहुत बड़ा वादा। 2030 के लिए कंपनी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन। अब इस विजन का एक हिस्सा था कंपनी को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना, मतलब वर्कफोर्स को कम करके एक ऐसा संगठन बनाना जहां सैलरी बढ़ने के बावजूद एम्प्लॉय कॉस्ट असल में कम हो जाए। लेकिन इस पूरे विजन के केंद्र में जो चीज थी, वो थी कोयले के प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी छलांग लगाना। जैसा कि यहां दिख रहा है, टारगेट था 2030 तक प्रोडक्शन को 38% तक बढ़ाना। पर बात सिर्फ ज्यादा कोयला निकालने की नहीं थी। असली गेम चेंजर था वॉश्ड कोल। ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जो मुनाफे को, जैसा आप देख सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकता था। और इन सब प्लान्स को मिला के जो फाइनेंशियल टारगेट्स रखे गए 2030 के लिए, वो सच में काफी बड़े थे। इन नंबर्स को देख के लग रहा था कि कंपनी का भविष्य बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। लेकिन कहानियों में अक्सर एक लेकिन आता है ना? आईपीओ के बाद जो पहली रिपोर्ट्स आईं, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही थी। तो अब बात करते हैं असलियत की। फरवरी 2026 में बीसीसीएल ने एक पब्लिक कंपनी के तौर पर अपने पहले तिमाही नतीजे जारी किए। और ये नतीजे सच कहूं तो चौंकाने वाले थे। जहां पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, वहीं इस बार सीधे सीधे लॉस हो गया। और तो और सेल्स भी लगभग 25% गिर गईं। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आए साल भर के प्रोडक्शन के आंकड़े। तो जहां ग्रोथ के बड़े बड़े वादे किए गए थे, वहीं असलियत में प्रोडक्शन 12.3% कम हो गया। मतलब जो वादा किया गया था, हुआ उसका ठीक उल्टा। और यहीं पर आकर पूरा मामला, कह सकते हैं, बदल गया। वादा कुछ और था और हकीकत कुछ और। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप नजर आने लगा। तो ये है पूरी कहानी का निचोड़। एक तरफ है वादा 2030 तक प्रोडक्शन में 38% की ग्रोथ, और दूसरी तरफ है हकीकत FY26 में 12.3% की गिरावट। अब देखिए, जैसा कि कोटक सिक्योरिटीज की इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, कमोडिटी वाले बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। लेकिन बीसीएल के केस में यह बदलाव बहुत ही तेज और चौंकाने वाला था। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स दोनों ही अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें यह सोचना है कि यहां से रास्ता किधर जाता है। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है, एक तरफ तो था जबरदस्त आईपीओ का क्रेज, लेकिन उसके फौरन बाद ही कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनका जो 2030 का बड़ा प्लान है, उसकी शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है। अब इन्वेस्टर्स को यह सोचना होगा कि क्या वो शॉर्ट टर्म के खराब प्रदर्शन को नजरअंदाज करके लॉन्ग टर्म विजन पर भरोसा करें। और कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो प्रोडक्शन की गिरावट को कैसे रोकें और वापस मुनाफे में आएं।
और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक लॉन्ग टर्म विजन एक शॉर्ट टर्म रियलिटी चेक को झेल सकता है? और ये सवाल सिर्फ बीसीसीएल के लिए नहीं है, ये हर उस कंपनी और इन्वेस्टर के लिए है जो भविष्य के बड़े वादों पर दांव लगाते हैं।